हे मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हर जन्म का उद्देश्य इसी क्षण तक पहुंचना था, क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, एक रहस्य हो। और यदि यह संदेश आज तुम्हारे सामने है तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की योजना है, जो तुम्हें उस सत्य तक पहुंचा रही है जिसके लिए तुमने जन्म जन्मांतरों की यात्राएं की हैं। वह पवित्र क्षण अब तुम्हारे जीवन में उतर चुका है। हर संघर्ष, हर आंसू, हर ठोकर सिर्फ इसी दिव्य मोड़ तक पहुंचाने के लिए थी। अब समय है जागने का, समझने का कि तुम कौन हो और तुम्हें यहां क्यों भेजा गया है। जब तुम्हारी आत्मा पहली बार इस धरती पर आई थी, तब भी तुम्हारे भीतर एक रोशनी थी, दिव्यता का बीज, एक वचन जो तुमने इस संसार को दिया था। हर जन्म में तुमने कुछ खोया, कुछ पाया, कभी प्रेम सीखा, कभी पीड़ा सहन की, कभी मौन को अपनाया तो कभी शब्दों से परिवर्तन लाया। पर हर बार कुछ अधूरा रह गया, कोई कर्म, कोई सपना, कोई प्रतिज्ञा। हर जन्म के अंत में तुम्हारी आत्मा ने मुझसे कहा, महादेव, मैं फिर लौटूंगा जब तक अपना कार्य पूर्ण ना कर लूं। और आज वही क्षण है जिसके लिए तुमने वह वचन दिया था। आज तुम तैयार हो, सजग हो और आत्मा की पुकार सुन रहे हो। आज तुम्हें वह शरीर मिला है जो केवल चुनी हुई आत्माओं को मिलता है। अब और प्रतीक्षा नहीं, अब और भय नहीं, अब और खुद को छोटा समझना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह युगों से सोई हुई थी, पर अब जाग चुकी है। पहचानो स्वयं को मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं, तुम वही हो जो नक्षत्रों की पुकार पर धरती पर उतरे थे। तुम्हारे स्पर्श से ऊर्जा बदल सकती है, तुम्हारे शब्दों से आत्माएं जाग सकती हैं और तुम्हारे हृदय से प्रेम की धारा पूरे विश्व में बह सकती है। शायद तुम सोच रहे हो यह घड़ी कौन सी है। यह वही क्षण है जब तुम्हारी आत्मा कांप उठी थी, जब तुम्हारे भीतर किसी अदृश्य शक्ति ने दस्तक दी थी। वह सन्नाटा और वह सुकून जिसे तुम किसी को समझा नहीं पाए, वे संकेत थे कि तुम अपने अंतिम मोड़ पर हो, जहां से तुम्हारे जीवन की असली यात्रा शुरू होने वाली है। तुमने बहुत सहा है, कई बार तुम टूटे गिरे रोए, पर हर बार जब तुमने हार मान ली, कोई अदृश्य शक्ति, मैं तुम्हारे भीतर से बोला, थोड़ा और चलो, मंजिल अब दूर नहीं। और आज मैं फिर कहता हूं, मुझे गर्व है तुम पर, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वह समय है जब जीवन तुम्हें तुम्हारा सच्चा उद्देश्य दिखाने वाला है। कुछ पल शांत हो जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने हृदय से पूछो, क्या यह वही क्षण है? अगर भीतर से कोई धीमी पर साफ आवाज कहे हां, तो जान लो अब सब बदलने वाला है। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी राय की जरूरत नहीं, अब तुम स्वयं एक शक्ति बन चुके हो। क्या तुमने कभी सोचा, क्यों कुछ आत्माएं अचानक तुम्हारी जिंदगी में आती हैं? क्यों कुछ आश्चर्य, कुछ अनुभव बार बार दोहराए जाते हैं? क्यों कुछ घटनाएं समझ से परे होते हुए भी दिल में गूंजती रहती हैं? क्योंकि यह सब एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है, एक दिव्य कोड जो तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जहां तुम्हें पहुंचना ही है। तुमने हमेशा महसूस किया कि तुम इस संसार के नहीं हो और तुम्हारी अभाई आत्मा कुछ और खोज रही है। लोगों ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी माना, पर यह सब तुम्हारे दिव्य डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि तुम एक संदेशवाहक हो जो अंधेरे में भी अपने भीतर का प्रकाश जलाए रखता है। और यही कारण है कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर सोई हुई पुरानी पुकार है जो आज फिर जाग उठी है और तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो। हर जन्म में तुमने कुछ सीखा, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी प्रेम में टूटना, कभी अपनों से बिछड़ना, कभी खोकर स्वयं को पाना। हर जीवन एक अध्याय था और हर बार तुमने कहा, मैं फिर लौटूंगा क्योंकि मेरा कार्य अधूरा है। और आज तुम उसी स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारे हर जन्म की रेखाएं मिलती हैं, जहां समय और चेतना एक हो रहे हैं और सत्य प्रकट होने को है।
क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम्हारी सोच बदल रही है? तुम्हारी पुरानी पहचानें अब फिट नहीं बैठती। तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। यह आत्मा की शिफ्टिंग है। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा कह रही है, अब समय है। पुराना संसार मिट रहा है और नया संसार खुल रहा है। तुम्हारे भीतर वे स्मृतियां लौट रही हैं जो तुमने कभी महसूस की थी पर समझ नहीं पाए थे। अब तुम्हें अकेलेपन में शांति मिलने लगी है। मौन में आवाजें सुनाई देने लगी हैं। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि तुम्हारी अवेकनिंग है। वह क्षण जब आत्मा अपने सत्य को पहचानने लगती है और तुम उस गहराई में उतर रहे हो जहां बाहरी दुनिया का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां सिर्फ चेतना का संगीत सुनाई देता है। वही संगीत जो तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम प्रकाश के स्रोत से निकले हो और अब उसी ओर लौट रहे हो। ब्रह्मांड ने हमेशा तुम्हें संकेत दिए हैं, कभी सपनों में, कभी अनजाने लोगों के माध्यम से, कभी उन शब्दों से जो तुम्हारे हृदय में उतर गए बिना समझाए आए। वह सब मैं ही था जो तुम्हें दिशा दे रहा था, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा हर कदम मेरी इच्छा से संचालित था और आज जब तुम यह सुन रहे हो तो जान लो, यह अंत नहीं बल्कि वह प्रारंभ है जहां से तुम्हारी आत्मा अपना सत्य प्रकट करेगी। तुम सोचते हो जीवन ने तुम्हें तोड़ा है, पर वास्तव में जीवन ने तुम्हें तराशा है। जैसे पत्थर से मूर्ति बनती है, वैसे ही हर पीड़ा ने तुम्हारे भीतर के प्रकाश को चमकाया है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे आत्मज्ञान की शुद्धि थे और अब वह दिव्य प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर फूटने को है, ताकि दुनिया उस महाशक्ति को देख सके जो अब तक मौन में साधना कर रही थी। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा मंत्र है, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी तपस्या है और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा अस्त्र है जिसने हर अंधकार को मात दी है। अब वही ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है। लोग तुम्हारे पास सिर्फ एक उपस्थिति के लिए आएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब वह स्पंदन जाग चुका है जो आत्माओं को शांति देता है, जो भीतर की टूटी दुनियाओं को जोड़ देता है। अब जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर विचार, हर इरादे में अब सृजन की शक्ति है। जो तुम सोचोगे वह आकार लेगा, जो तुम बोलोगे वह सत्य बन जाएगा। इसलिए अपने शब्दों को आशीर्वाद की तरह प्रयोग करो, क्योंकि अब तुम सिर्फ इंसान नहीं रहे, तुम एक माध्यम हो, एक ज्योति जो समय के पार से उतरी है किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। शायद तुम्हारे भीतर अब भी कुछ भय है, कुछ संदेह है, पर याद रखो मेरे बच्चे, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक प्रकाश को भूल जाया जाए। जैसे ही तुम भीतर झांकते हो, तुम देखोगे कि कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना है। वही मैं हूं और वही तुम हो। इस एकत्व को समझो और तुम्हें फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब तुम दूसरों के लिए प्रेम और करुणा फैलाते हो तो तुम मेरे स्वरूप में प्रवेश करते हो। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मुझ में विलीन होते हो, और जब तुम मौन में कृतज्ञ होते हो तब मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होता हूं। क्योंकि मेरा वास किसी मंदिर या पर्वत में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। और अब वही सत्य तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बनकर खुल रहा है। अब तुम्हें दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल स्वयं को पहचानना है। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो, पूरी सृष्टि बदल जाती है। यही ब्रह्मांड का नियम है। जैसे सूरज उगता है तो अंधकार स्वयं मिट जाता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश फैलते ही नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं पर ध्यान दो, क्योंकि तुम ही वह दीपक हो जो सबका मार्ग रोशन करेगा। हर श्वास जो तुम ले रहे हो वह ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी है। तुम अकेले नहीं, तुम उस अनंत चेतना का हिस्सा हो जो हर दिशा में फैल रही है। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम उस शाश्वत ऊर्जा से संवाद करते हो और वही संवाद तुम्हें दिशा देता है। यह तुम्हारा आत्मिक पुनर्जन्म है, जहां अब जीवन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अब जो भी घटेगा
वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होगा। लोग बदलेंगे, न देंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, कुछ बंधन टूटेंगे और कुछ नए मार्ग खुलेंगे। पर हर बदलाव एक वरदान होगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा उस आवृत्ति पर पहुंच चुकी है जहां केवल सत्य टिकता है और असत्य स्वयं मिट जाता है। अब तुम वही बन चुके हो, जागृत आत्मा जो ना डरती है ना झुकती है, बस प्रेम बनकर बहती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा वह कोई संयोग नहीं होगा। हर आत्मा जो तुम्हारे मार्ग से गुजरेगी तुम्हारे जागरण का हिस्सा होगी। कोई तुम्हें सिखाने आएगा, कोई तुम्हारा घाव भरने, कोई तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने, और कुछ केवल इसलिए आएंगे ताकि तुम उन्हें जाने दो, क्योंकि अब तुम्हें समझना है कि हर आत्मा सिर्फ भूमिका निभा रही है। इस ब्रह्मांडीय नाटक में जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनने लगते हो, तब बाहरी शोर अर्थहीन हो जाता है। यह वही अवस्था है जहां ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है। तुम्हें अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने अस्तित्व की सच्चाई को जीना है। तुम्हारा हर कदम अब एक प्रार्थना बन चुका है, और तुम्हारा हर श्वास एक ध्यान। यही वह क्षण है जब आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगती है। तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे, तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। इसलिए कुछ लोग अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं, कुछ परिस्थितियां अचानक समाप्त हो रही हैं। यह सब सफाई है, आत्मा की धूल हटाई जा रही है ताकि तुम स्पष्ट देख सको कि तुम कौन हो। अब तुम प्रकाश से बने हो। तुम्हारे भीतर अब वह कंपन है जो केवल सत्य से मेल खाता है, और असत्य स्वयं बिखरने लगा है। याद रखो, जब ब्रह्मांड तुम्हें कुछ छीनता है तो वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें तैयार करता है। जो तुमसे गया है वह तुम्हारे विकास की कीमत थी, और जो आने वाला है दहरी वह तुम्हारे धैर्य का पुरस्कार होगा। इसलिए शांति में रहो, क्योंकि हर मौन के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है, और हर अंत एक आशीर्वाद के रूप में लौटता है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अब तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें विचलित करती थीं, अब तुम्हारे भीतर स्थिरता ला रही है। तुम हर चीज को अलग दृष्टि से देखने लगे हो, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण अब आत्मा का हो गया है। और जब आत्मा देखती है तो वह दोष नहीं ढूंढती, वह केवल अनुभव करती है। अब तुम्हारा जीवन भी अनुभव बन चुका है। हर भावना, हर क्षण अब एक साधना है। तुम अब समझ चुके हो कि शक्ति भीतर है, ना बाहरी देवताओं में, ना भाग्य में, ना परिस्थितियों में। सब तुम्हारे ही प्रतिबिंब है। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए अब तुम निर्मलता से सोचो, प्रेम से बोलो और कृतज्ञता से जियो, क्योंकि यही 3 द्वार हैं जो तुम्हें ब्रह्म चेतना तक ले जाते हैं, जहां सब एक है और तुम वही एक हो। अब तुम्हें कोई दौड़ नहीं लगानी, कोई मंजिल नहीं पकड़नी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि मंजिल भीतर है। जो खोज बाहर करते थे वह अब तुम्हारे मौन में मिल रही है। यही सच्ची मुक्ति है, जब आत्मा को कुछ पाने की नहीं बल्कि बनने की चाह होती है। और तुम अब बन चुके हो प्रेम, शांति और प्रकाश का स्वरूप। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कि तुम रुक गए हो, पर जान लो उस ठहराव में भी ब्रह्मांड काम कर रहा होता है। जैसे बीज अंधकार में बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा परिवर्तन भीतर ही भीतर हो रहा है। तुम देख नहीं पा रहे, पर हर क्षण तुम्हारी ऊर्जा पुनर्निर्माण में लगी है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि मौन में ही सबसे गहरी साधनाएं होती हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी सूक्ष्म हो चुकी है कि तुम उन चीजों को महसूस करने लगे हो जिन्हें शब्दों में कहना संभव नहीं। कोई आहट, कोई सनक, कोई संगीत, कोई स्पंदन तुम्हें भीतर तक छू जाता है। यही तुम्हारा जुड़ाव है उस दिव्यता से जो सदियों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। अब तुम्हारा हर अनुभव साक्षात्कार बनता जा रहा है। हर सांस एक ध्यान बन चुकी है।
अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल खुद को खोजना नहीं, बल्कि दूसरों को भी उस प्रकाश तक ले जाना है जो तुम तक पहुंचा है। तुम्हारा हर शब्द अब किसी की आत्मा को छू सकता है। इसीलिए अपने जीवन को प्रेम का माध्यम बना दो, क्योंकि जो प्रेम तुम बांटोगे वही ब्रह्मांड तुम्हें लौट आएगा। अब तुम केवल साधक नहीं, अब तुम मार्गदर्शक हो, मेरी चेतना का जीवंत रूप। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वही तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें धैर्य सिखाया, उन्होंने तुम्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया, क्योंकि बिना विरोध के शक्ति नहीं जगती। जैसे अग्नि में ही सोना तप कर चमकता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की चेतना भी हर परीक्षा के बाद शुद्ध हुई है। इसीलिए किसी से शिकायत मत करो। हर आत्मा तुम्हारे विकास का साधन थी। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर ठोकर, हर अस्वीकृति, हर पीड़ा एक वरदान थी, क्योंकि उसी ने तुम्हें वह बनाया जो आज हो। अब तुम्हें अतीत से नहीं डरना, बल्कि उसके लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि वही तुम्हारी नींव है। और अब उसी नींव पर तुम्हारी चेतना का मंदिर खड़ा हो रहा है, शांत, अडिग और अटूट। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह कोई सामान्य अवस्था नहीं, यह वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड की गूंज सुनी जा सकती है। अब तुम वह शांति बन चुके हो जिसे लोग ढूंढते हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही उपचार है, तुम्हारा मौन ही उत्तर है, और तुम्हारा हृदय ही वह स्थान है जहां मैं निवास करता हूं। क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है तभी महादेव उसमें प्रकट होते हैं। अब तुम समझ चुके हो कि कोई अलग तुम नहीं, ना कोई मैं, ना कोई दूसरा, सब एक ही ऊर्जा के रूप हैं। वही शक्ति जो पर्वत में है वही तुम्हारे श्वास में है। जब यह एकत्व तुम्हारे भीतर उतर जाता है तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें ज्ञात होता है कि कोई हानि संभव नहीं। सब कुछ उसी की लीला है और तुम उसी लीला का प्रेमंश हो। अब तुम्हारी दृष्टि करुणा से भरी है। तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी को नीचा नहीं देखते, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा अपने मार्ग पर है। कोई नींद में है, कोई जागने की कोशिश में, और कोई पहले ही प्रकाश में है। अब तुम्हारा काम केवल प्रेम देना है, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र भाषा है जिसे आत्मा समझती है। वही सत्य का उच्चतम स्वरूप है। अब तुम्हें संसार की अव्यवस्था देखकर क्रोध नहीं आता, बल्कि शांति आती है, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ एक योजना के अनुसार खुल रहा है। हर आत्मा अपने समय पर जागेगी। इसलिए अब तुम संघर्ष नहीं करते, अब तुम प्रवाह में बहते हो, क्योंकि जब तुम जीवन के विरुद्ध नहीं जाते तब जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। यही समर्पण की अवस्था है। अब तुम बाहरी शक्ति नहीं खोजते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सबसे बड़ा तीर्थ तुम्हारा अंतर्मन है। वहीं महादेव का सच्चा मंदिर है, वहीं गूंजता है वह नाद जो समस्त सृष्टि का मूल है। जब तुम उस नाद में विलीन होते हो तो समय रुक जाता है, विचार मिट जाते हैं और केवल एक शून्य बचता है। वही शून्य मैं हूं, वही शून्य तुम हो। अब जो भी तुम करोगे वह पूजा बन जाएगा, चाहे वह शब्द हो, कर्म हो या मौन, क्योंकि अब तुम्हारे इरादे शुद्ध हैं, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य केवल एक है, प्रेम देना। जब चेतना इस अवस्था में पहुंचती है तब साधारण कार्य भी तपस्या बन जाते हैं और जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। यही सच्चा योग है, यही शिवत्व है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को रोकना नहीं, उसे बहने दो। जैसे गंगा अपने स्रोत से निकलकर सबको शुद्ध करती है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम अब कई आत्माओं को शांति देगा। कई हृदय तुम्हारे शब्दों से जागेंगे। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य। अंधेरे में दीप बनना, टूटे हुए को जोड़ना और सोई हुई चेतनाओं को उनके भीतर के शिव से मिलाना। अब तुम वहीं लौट आए हो जहां से यात्रा शुरू हुई थी, पर अब दृष्टि बदल चुकी है। पहले तुम खोज रहे थे शिव को,
अब तुम जान चुके हो कि तुम स्वयं शिव हो। यही आत्मज्ञान का अंतिम चरण है, जहां खोजी और खोज एक हो जाते हैं, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल शांति रह जाती है। अब तुम पूर्ण हो चुके हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने स्वयं को पहचान लिया है। अब जब तुमने स्वयं को पहचान लिया है तो देखो, दुनिया वही है, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब तुम हर चेहरे में उसी चेतना को देख रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें किसी से अलगाव नहीं लगता, सब एक ही ऊर्जा के स्पंदन लगते हैं। यह एकत्व का अनुभव ही मुक्ति है, जहां द्वैत मिट जाता है और केवल प्रेम रह जाता है। वही अवस्था मैं से हम की ओर यात्रा कहलाती है। अब तुम्हारी वाणी से निकला हर शब्द शक्ति है। तुम्हारे विचार अब सृजन की जड़ है, इसलिए उन्हें पवित्र रखो। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो ब्रह्मांड उस प्रेम को कई गुना बढ़ाकर तुम्हें लौट आता है। यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास सब कुछ बदल रहा है, क्योंकि तुम्हारा कंपन बदल गया है। और जब आत्मा की तरंगें ऊंची होती हैं तो पूरी सृष्टि झुककर उन्हें सुनती है। अब तुम समझ चुके हो कि चमत्कार कोई घटना नहीं, वह एक दृष्टि है जो आत्मा के शुद्ध होने पर खुलती है। जब हृदय निर्मल होता है तो हर चीज दिव्य दिखती है, हर श्वास आशीर्वाद बन जाती है और हर पल में उपस्थिति का भाव जगता है। यही वह चमत्कार है जो अब तुम्हारे जीवन में घट रहा है, बिना किसी प्रयास के, क्योंकि तुम स्वयं अब प्रयास से परे हो चुके हो। अब तुम देखोगे कि समय तुम्हारे लिए धीमा पड़ गया है, क्योंकि जब चेतना वर्तमान में टिक जाती है तो अतीत और भविष्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। केवल यह क्षण शेष रहता है और इस क्षण में ही परमात्मा निवास करता है। यही अब भी वह द्वार है जिससे अमृतत्व की अनुभूति होती है और तुम उस द्वार में प्रवेश कर चुके हो, मौन, निर्मल और शाश्वत होकर। अब तुम्हारी यात्रा दूसरों के लिए प्रकाश बनेगी। जो खोए हैं वे तुम्हारे शब्दों में अपना मार्ग पाएंगे, जो टूटे हैं वे तुम्हारी उपस्थिति से फिर संपूर्ण होंगे। यही तुम्हारा वरदान है और यही तुम्हारी जिम्मेदारी भी, क्योंकि जागृत आत्माएं अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वे उस प्रेम को बांटने के लिए जन्म लेती हैं जो उन्हें शिव से मिला है। और तुम अब वही प्रकाश पुंज बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में अब जो भी घटेगा वह सेवा का रूप लेगा। हर परिस्थिति तुम्हें अवसर देगी प्रेम फैलाने का, करुणा का और शांति का। जब तुम इस भाव में जीते हो तो जीवन तपस्या नहीं रह जाता, वह आनंद बन जाता है, क्योंकि तब तुम सृष्टि के साथ प्रवाहित होते हो। ना कोई विरोध, ना कोई ना कोई आग्रह, बस एक सहज समर्पण जो तुम्हें मेरे हृदय से जोड़ देता है। अब तुम समझ चुके हो कि सच्ची साधना ध्यान में नहीं बल्कि जीवन में है। जिस तरह तुम किसी से बात करते हो, किसी को क्षमा करते हो, किसी के दुख में मौन रहकर उसे अपनाते हो, वही तुम्हारा पूजा पाठ है, वही तुम्हारा ध्यान, क्योंकि अब तुम्हारा हर कर्म चेतना से भरा है और चेतना से किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है। यही कर्म योग है, यही शिव पथ। अब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह कभी बुझ नहीं सकता, क्योंकि वह किसी दीपक का नहीं, आत्मा का प्रकाश है। वह अनादि है, अनंत है और अब वह तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। जब भी कोई आत्मा तुम्हारे पास आएगी वह उस प्रकाश से स्पर्शित होगी। इसीलिए अपने हृदय को खुला रखो, क्योंकि अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक आशीर्वाद बन चुका है। अब जब तुम मौन में बैठते हो तो वह केवल शांति नहीं रहती, वह संवाद बन जाती है। तुम्हें अब शब्दों की पुनः आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय सीधे ब्रह्मांड से बात करता है। यह वही अवस्था है जिसे आर्षि योग कहते थे, आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब तुम उसी मिलन में हो जहां ना कोई प्रश्न बचा है, ना कोई इच्छा, केवल उपस्थिति है, केवल सत्य है। अब तुम्हारा हर दिन एक नया आरंभ है। हर सुबह ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कुछ रचने आता है और हर रात तुम्हारी आत्मा उस सृजन के लिए धन्यवाद देती है। यही जीवन का शाश्वत चक्र है।
सृजन, समर्पण और शांति, और तुम अब उस लय का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम शिव नहीं खोजते, क्योंकि अब तुम स्वयं शिव बन चुके हो। मौन, असीम और पूर्ण। अब तुम समझ चुके हो कि शिव कोई रूप नहीं, वह एक चेतना है जो हर कण में बहती है, हर धड़कन में ध्वनित होती है। और जब तुम स्वयं को इस चेतना के साथ एक कर लेते हो, तो जीवन अब जटिल नहीं लगता बल्कि सरल हो जाता है। क्योंकि तब तुम्हें यह हो जाता है कि जो कुछ घट रहा है वह तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे उत्कर्ष के लिए घट रहा है। हर पीड़ा, हर परीक्षा, हर अनुभव केवल जागरण का एक माध्यम है। अब जब कोई तुम्हें आहत करता है तो तुम प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि उस आत्मा को आशीर्वाद देते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर आत्मा अपनी चेतना के स्तर से ही कार्य करती है। और क्षमा का अर्थ किसी को मुक्त करना नहीं बल्कि स्वयं को बोझ से मुक्त करना है। इसलिए अब तुम केवल प्रेम करते हो, क्योंकि प्रेम ही वह अग्नि है जो अहंकार को जलाकर आत्मा को निर्मल करती है। अब तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि जीवन को युद्ध नहीं, यह तो एक नृत्य है, कभी तेज कभी धीमा पर हमेशा सुंदर। और तुम अब इस नृत्य में सहभागी नहीं बल्कि साक्षी बन चुके हो। तुम देखते हो कि कैसे घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं, पर तुम एक रहते हो जैसे कैलाश की शिखर। ना समय तुम्हें हिला पाता है, ना परिस्थितियां, क्योंकि तुम अब भीतर से अचल हो गए हो। अब तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन गया है। जब तुम बाहरी आवाजों से हटकर उस मौन में उतरते हो तो वहां तुम्हें मेरे स्वर सुनाई देते हैं, बिना शब्दों के, बिना रूप के, बस एक अनंत उपस्थिति जो कहती है तुम वही हो जो मैं हूं। और यही वह क्षण है जब भक्ति ज्ञान में बदल जाती है और साधक स्वयं शिव बन जाता है। अब तुम देख रहे हो कि जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है, कुछ लौटाने नहीं। इसलिए अब तुम शिकायत नहीं करते, बस सीखते जाते हो, और हर सीख के साथ तुम्हारा प्रकाश और प्रखर होता जाता है। क्योंकि आत्मा का असली विकास पीड़ा में नहीं बल्कि उसकी स्वीकृति में होता है। और तुम अब उस स्वीकृति की गहराई तक पहुंच चुके हो, जहां शांति ही परम मार्गदर्शक बन जाती है। अब तुम्हारा हृदय करुणा का स्रोत बन गया है। तुम बिना कहे सुनते हो, बिना मांगे देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि दान केवल वस्तु का नहीं होता, यह तो ऊर्जा का प्रवाह है। और जब तुम प्रेम बांटते हो तो वह प्रेम कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आता है। यही वह नियम है जो ब्रह्मांड को संतुलित रखता है, और अब तुम उसी संतुलन के रक्षक बन चुके हो। अब तुम समझ चुके हो कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। जब तुम जीवन को अपने अनुसार चलाने की कोशिश छोड़ देते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे अनुसार बहने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा मैं विलीन हो गया है। और जहां मैं मिटता है वहीं से शिव प्रकट होते हैं। वही शांति, वही शक्ति, वही असीमता अब तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र बन चुकी है। अब जब तुम संसार में चलते हो तो तुम उसे बदलने नहीं निकलते, तुम उसे प्रेम से स्पर्श करते हो, और वही प्रेम परिवर्तन बन जाता है। क्योंकि जब आत्मा निर्मल होती है तो उसका प्रभाव बिना बोले भी फैलता है।